दोस्तों ये जो छोटा सा कंप्यूटर आज आपके हाथों में है, पहले अगर हम 75 और 78 ईयर्स बैक जाते हैं टाइम में, तो ये इतना बड़ा था कि पूरे रूम जितना स्पेस कवर कर लेता था, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव, हैवियर, बहुत ही हीट जनरेट करता था और एक ही वक्त पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता था। बट आज जो ये छोटा सा कंप्यूटर आपके हाथों में है, ये लाइट वेट है, नॉट एक्सपेंसिव और ना ही इतनी हीट जनरेट करता है और विद इन सेकेंड्स आपको मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स देता है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? अब ये समझने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। अब आइए समझते हैं। दोस्तों अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाते हैं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था काउंटिंग करना विदाउट नंबर्स, और ये रिटन नंबर्स कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था। उस टाइम काउंटिंग डिवाइस सिर्फ इंसान का हाथ और उनकी उंगलियां हुआ करती थी, जो कि कैपेबल थी सिर्फ 10 चीज़ों को काउंट करने के लिए। लेकिन कई कल्चर्स में ऐसे होता था जैसे कि स्तंभ को 10 कंपेयर करते थे। फॉर एग्जांपल ये अंगूठा 10 है, उसके बाद ये नंबर शुरू करेंगे। अगर 10 से ऊपर हैं चीज़ें तो फिर एक अंगूठा 10 और एक उंगली, अभी एक बन गए 11। तो ऐसे काउंटिंग होती थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेटिंग डिवाइस द एबेकस एक इंसान के द्वारा बनाई जाती है जिसका नाम था टिम क्रेमर, और ये दुनिया का पहला कैलकुलेटर था। दोस्तों एबेकस एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है कैलकुलेट और काउंट करने में बाय यूजिंग स्लाइडिंग काउंटर्स एंड अ रोड, और सबसे पहले ये रशियन, चाइनीज और यूरोपियन कंट्रीज के लोग इस्तेमाल करते थे। आज से 1200 साल पहले दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता था चाइना में, और चाइनीज इसे स्वान पेन कहते थे। उसके बाद जैपनीज और कोरियन भी इसे इस्तेमाल करने लगे। जैपनीज में इसको कहा जाता था सोरोबेन, और रशियन लैंग्वेज में इसको कहा जाता है श्वाटी। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट आज भी मौजूद है और दुनिया की कई कल्चर्स इसको इस्तेमाल करती है टू काउंट एंड कैलकुलेट। टाइम टू टाइम दोस्तों कई लोगों ने डिफरेंट टाइप की कैलकुलेटिंग और काउंटिंग डिवाइसेस बनाई, लेकिन हम अपनी कहानी की शुरुआत अर्ली 90s से कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात है 1945 की। इंसान के द्वारा एक कंप्यूटर बनाया जाता है, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर। आप इसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हो। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे इज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सीपीयू। अब ये ट्यूब्स जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स बहुत ही हीट प्रोड्यूस करते थे। कुछ टाइम के बाद इंस्टॉलेशन फ्यूज़ हो जाती थी और ये बहुत ही एक्सपेंसिव थे, इसीलिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये एबल थी इसको अफोर्ड करने के लिए। इस जनरेशन में दोस्तों बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप एज इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। 1946 टू 1959 ये पीरियड है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव थे, बहुत ही हीट जनरेट करते थे। इसके अलावा बहुत ही बड़े थे साइज में, एसी की नीड होती थी इस कंप्यूटर को चलाने के लिए, नॉन पोर्टेबल थे, बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जैसे कि इनिक, IBM 701, IBM 650। 1959 टू 1965 एक ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। आप इसे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हो। इस जनरेशन में दोस्तों ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही चीप थे, कम पावर कंज्यूम करते थे, साइज में बहुत छोटे थे, मोर रिलायबल थे, जो कि और ज़्यादा फास्ट थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, जो कि वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था। इस जनरेशन में दोस्तों मैग्नेटिक कोर को एज अ प्राइमरी मेमोरी इस्तेमाल किया जाता था, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल किया जाता था। इस जनरेशन में दोस्तों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती थी, जैसे कि फोर्टेन एंड कोबल। इसके अलावा इस कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता था। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जैसे कि IBM 1620, IBM 7094। 1965 टू 1971 थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इस्तेमाल किया जाता है, ICS इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। एक IC को दोस्तों कई सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं उसके सर्किट के साथ। दोस्तों थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत ही रिलायबल था इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 2 जनरेशंस। दोस्तों थर्ड जनरेशन कंप्यूटर साइज में बहुत ही छोटे थे, लेस हीट जनरेशन और ज़्यादा तेज थे प्रीवियस 2 जनरेशन से। एसी की रिक्वायर होती थी, लेज़र इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, और इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज भी सपोर्ट करते थे। उसके बाद दोस्तों 1971 टू 1980 फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसको समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। दोस्तों कंप्यूटर मेनली 4 स्टेजेस में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। सिंपली आप इसे IPOs कह सकते हो। दोस्तों जैसे कि हमारी अपनी लैंग्वेज है, तो कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम। जो डेटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी डिजिट्स में, जीरोज एंड वंस में। और यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन एज वेल।
इनसाइड द सिस्टम यूनिट कंप्यूटर इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है और यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं जैसे कि मदरबोर्ड, सीपीयू और जीपीयू एज वेल। डेटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है, आपको रिजल्ट देता है। अब यहाँ आउटपुट के कुछ डिवाइसेस हैं जैसे कि हेडफोन्स, प्रिंटर, साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स। आउटपुट देने के बाद कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है। अब यहाँ स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे कि रैम, रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में बहुत ही बड़ी स्केल पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगाए गए हैं। एक सर्किट को 5000 से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं ऑन अ सिंगल चिप। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल, कम्पैक्ट, रिलायबल और अफोर्डेबल बन जाते हैं। इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर पीसी। इस जनरेशन में दोस्तों टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, आप अपने दोस्त और रिलेटिव से कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल की गई थी जैसे कि सी और C++। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर दोस्तों जैसे कि डेक 10 और PDP-11। दोस्तों 1980 से लेके आज के दिन तक हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं जिसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन की गई है, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप और क्रोम बुक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।